नमस्ते बच्चों, मेरा नाम पंकज है और मैं संस्कृत का एक टीचर हूँ। आज मैं आप सबों के साथ एक संस्कृत के किसी छोटे से टॉपिक के बारे में बात करूँगा। टॉपिक है उपसर्ग। आइए, यहाँ कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। विराम, आदान, प्रदान, वियोग, पराजय, अपकार, दुराचार। जब इन शब्दों को हम देखते हैं तो वी प्लस राम इज इक्वल टू विराम, आ प्लस दान इज इक्वल टू आदान, प्र प्लस दान इज इक्वल टू प्रदान, वी प्लस योग इज इक्वल टू वियोग, परा प्लस जय इज इक्वल टू पराजय, अप प्लस कार इज इक्वल टू अपकार, दुर प्लस आजार इज इक्वल टू दुराचार। अब इन शब्दों को अगर हम अच्छे से देखें तो राम एक शब्द है, दान एक शब्द है, योग एक शब्द है, जय एक शब्द है, कार एक शब्द है, आचार एक शब्द है, जिनमें कुछ कुछ विभिन्न शब्द जुड़े हैं, जिनसे कुछ नया शब्द बना है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, वी प्लस राम इज इक्वल टू विराम। राम एक नाम है और उसमें वी जुड़ा है तो विराम शब्द बना है। आ प्लस दान, दान क्या होता है? देना। इसी में आ शब्द जुड़ा है तो नया शब्द बना आदान, जिसका अर्थ होता है लेना। इसी तरह दान शब्द में ही जब प्र शब्द जुड़ा तो क्या बना? प्रदान, जिसका अर्थ होता है अच्छे से देना। एक नया शब्द और हम देख रहे हैं, योग, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। उसी में वी शब्द लगाए तो नया शब्द हमें क्या मिला है? वियोग, जिसका अर्थ होता है वहां से अलग होना, अलगाव अर्थ होता है। इसी प्रकार जय का अर्थ होता है विक्ट्री। उसमें जब हम एक शब्द जोड़ दिए परा तो उल्टा ही अर्थ बन गया, क्या? पराजय। पराजय का अर्थ होता है लॉस, हार जाना। इसी प्रकार अपकार और दुराचार शब्द भी बने हुए हैं, जो आचार और कार इत्यादि में अप और दूर जोड़ करके बने हैं। तो अब हम अगर देखें तो वी, आ, प्र, वी, परा, अप, दुर, इन शब्दों को जोड़ने से कोई नया शब्द बना है जो किसी विशेष अर्थ को या विपरीत अर्थ को दिखा रहा है। तो आखिर में एक हमारे अंदर प्रश्न होगा कि भाई साहब, ये वी क्या है, प्र क्या है, अप क्या है, दुर क्या है? तो इनका नाम है उपसर्ग। इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलो आइए देखते हैं कि उपसर्ग क्या है, होते हैं अगर उपसर्ग तो कितने होते हैं, ये करते क्या है, तथा इनके कुछ एग्जाम्पल्स। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के या क्रिया के पहले जुड़ते हैं। हिंदी में भी हम इन्हें उपसर्ग ही कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स दो शब्दों से बना है, प्री तथा फिक्स। प्री का अर्थ होता है पहले और फिक्स का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात पहले जोड़ना। तो किसके पहले जोड़ना? तो शब्दों या क्रियाओं के पहले जोड़ना। अब देखते हैं उपसर्ग कितने हैं। तो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग है, जो इस प्रकार है: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। अब एक प्रश्न होगा, ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ते हैं, इनकी संख्याएं 22 हैं, आखिर ये करते क्या हैं? तो ये क्या करते हैं? उपसर्गों के कार्यों को किसी एक छोटे से श्लोक में ही निबद्ध कर दिया गया, छोटे से ही श्लोक में बता दिया गया। श्लोक इस प्रकार है: उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। इसका सामान्य अर्थ इस प्रकार होता है: उपसर्गों के द्वारा धातुओं का, क्रियाओं का या शब्दों का अर्थ बलपूर्वक अन्य अर्थ में ले जाया जाता है, अर्थात उनके अर्थों में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल देता है, जैसे प्रहार, आहार, संहार,
विहार, परिहार के जैसे। आइए थोड़ा सा इन शब्दों को देखते हैं, प्रहार, आहार, विहार इत्यादि। हार एक शब्द था जिनमें अनेक उपसर्ग लगाए गए तो नए शब्द बने और उन शब्दों का अलग ही अर्थ होता है। जैसे प्र प्लस हार इज इक्वल टू प्रहार। सामान्यतः हार का अर्थ होता है गले की माला, किंतु जो नया शब्द बना प्र उपसर्ग लगाकर प्रहार, उसका अर्थ होता है आक्रमण करना। ऐसे ही आ प्लस हार, नया शब्द बना आहार, जिसका अर्थ होता है खाने की वस्तु। इसी तरह संहार, हार का अर्थ होता है गले की माला, लेकिन हमने क्या कर दिया, संहार कर दिया, अर्थात उसको जान से मार दिया, तो संहार का अर्थ होता है जान से मारना। इसी तरह वी उपसर्ग हार शब्द में जब जुड़ा तो नया शब्द बना विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। इसी तरह परि और हार जुड़ करके परिहार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है उपाय। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो एक क्रिया है गच्छति, जिसका अर्थ होता है जाना। अब इस गच्छति क्रिया में जब आंग उपसर्ग लगाते हैं तो नई क्रियापद बनती है या नई क्रिया बनती है, जिसका नाम है आगच्छति। इसका क्या अर्थ होता है, आना। इसी तरह हरति क्रिया है, जिसका अर्थ होता है हरण करना। इस क्रिया में सम एक उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बनेगा, नई क्रिया बनती है संहरति, जिसका अर्थ होता है संहार करना। इसी तरह हमने बहुत परिश्रम करके किसी चीज को याद किया और याद करने की क्रिया को हम कहते हैं स्मरति, और कि कोई आया और उस स्मरति क्रिया में वि उपसर्ग जोड़ दिया तो विस्मरति नई क्रिया बनी, जिसका अर्थ होता है भूल जाना। इस प्रकार स्मरति का विपरीत अर्थ बनता है विस्मरति, वि उपसर्ग लगाने से। इसी प्रकार सरति, नदी क्या है, बह रही है, प्रवाहित हो रही है, जिसको हम कहते हैं प्रसर, नदी सरति, नदी बह रही है। जलम स्रवति, जलम सरति, किंतु इसी सरति क्रिया में जब हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ होता है फैलना, लताएं फैल रही हैं, लताः प्रसरन्ति। इसी तरह सामान्य हम कुछ भी करें तो उसको हम कहते हैं करोति। संस्कृत में क्रियापद होती है करोति, करोति का अर्थ होता है करना। अब उसमें अगर हम उपल उपसर्ग जोड़ दें तो उसका अर्थ बन जाता है उपकरोति, अर्थात उपकार करना। तो हम पहले पढ़े थे या अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि उपसर्गों की संख्या 22 है, अर्थात प्र पर अपसम जो ये उपसर्ग हमने पढ़े उनकी संख्या 22 है। किंतु इनसे भिन्न भी कुछ है जो उपसर्ग तो नहीं है किंतु उपसर्गों के तुल्य है, उपसर्गों के जैसे हैं। जैसे ये कुछ वर्ड है, स्वच्छी, स्वी, उष्णी, दूरी, अलम, नमस, तिरस इत्यादि। सभी कार्य इनके भी वैसे ही होते हैं जैसे उपसर्गों के होते हैं, अर्थात ये भी क्या करेंगे, अर्थ में कभी विशेषता ला देंगे तो कभी कभी अर्थ में परिवर्तन भी कर देंगे। हमने इतनी चीजों को पढ़ लिया। आइए अब पूरी क्लास को हम एक स्लाइड में सारांश में देखते हैं, समराइज करते हैं पूरे चैप्टर को। तो हमें पता ही है कि उपसर्गों की संख्या 22 है, इन्हें हम प्रायः कहते हैं। उपसर्ग करते क्या है, तो उपसर्ग हमेशा शब्दों या क्रियापदों के पहले लगते हैं तथा उनके अर्थों में विशेषता लाते हैं। जैसे अब देखेंगे अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। हमने पढ़ा था गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाना, किंतु अब वहीं पर आ उपसर्ग आंग उपसर्ग लगा दिया तो अर्थ हो जाता है आना। इसी तरह अर्थ में विशेषता कैसे लाते हैं, तो हम सामान्य कुछ लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं लिखति, लेकिन कोई सुंदर अच्छी बनावट में लिख दे तो उसको हम कहते हैं विलिखति। तो एक प्रश्न होता है कि क्या सारे उपसर्ग हमेशा एक ही उपसर्ग लगेगा, तो नहीं, एक शब्द में अनेक उपसर्गों को भी लगाया जा सकता है। जैसे एक शब्द है प्रत्युपकार, इसमें आप देख रहे हैं दो उपसर्ग लगे हैं, प्रति और उप। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, व्याकरण शब्द में भी दो उपसर्ग लगा है। दो उपसर्ग कौन कौन से, वी और आंग। इस प्रकार हम
सामान्यतः उपसर्गों की चर्चा किए। अब उपसर्ग करते क्या है, अर्थात उपसर्गों का व्याकरण में कैसे प्रयोग होता है इत्यादि जो विषय होंगे उन्हें हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। नमस्ते।